ગુજરાતના ભાજપ શાસનમાં ક્રિમિનલ કમિશન અને કરપ્શનની બોલબાલા છે. દિગ્વિજયસિંહ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી દિગ્વિજયસિંહજીએ આજે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આયોજિત પ્રેસ વાર્તા દરમિયાન વડોદરા ખાતે પત્રકારો સમક્ષ ગુજરાતના મુદ્દાઓને લઈ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સદીઓથી વ્યવસાયનું પ્રમુખ કેન્દ્ર રહ્યું. ગુજરાતને 1400 કિલોમીટરનો દરિયો કિનારો છે. દેશના આયાત નિકાસનો કારોબાર ગુજરાતના બંદરો દ્વારા થતો રહ્યો. ગુજરાતના લોકો સમગ્ર દેશમાં સહિષ્ણુ, વ્યવસાયિક, ઈમાનદારી અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાના રૂપમાં જાણીતા રહ્યા છે. ગુજરાતમાં વ્યક્તિ દીઠ આવક અને રાજ્યો કરતાં શ્રેષ્ઠ બની રહી. 1960માં ગુજરાતની સ્થાપનાથી લઈ 60 અને 70ના દશકમાં ઔદ્યોગિક વિકાસનો પાયો નખાયો. અંકલેશ્વર, વાપી, અમદાવાદ અને રાજકોટ તેના મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યા. રાજકોટ તો ઓટોમોબાઈલ પાર્ટ માટે વૈશ્વિક કારોબારનું કેન્દ્ર બની રહ્યું હતું. પરંતુ વાર્તા એવી ઘડી કાઢવામાં આવી કે ગુજરાતનો વિકાસ મોદીજીએ કરાવ્યો છે. આ વિધાન મોદીજીના પોતાના મોઢેથી બોલાયેલા છે. અહંકારનું આનાથી વધારે પ્રમાણ શું હોઈ શકે? તમે જણાવી દઉં કે નોટબંધીમાં સૌથી મોટું નુકસાન નાના કારોબારીઓને થયું, મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગકારોને થયું. કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રાનું પરિણામ જોવા મળ્યું. આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે 1 મહિનામાં જ મદ્રેસાની મુલાકાત લીધી. વડોદરા ખાતે આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ તથા વડોદરાના પ્રભારી પંકજભાઈ પટેલ, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ ભીખાભાઈ રબારી, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના મુખ્ય પ્રવક્તા નિશાંત રાવલ, મહામંત્રી અનુજ નગર શેઠ, પ્રવક્તા ભાવિક અમીન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. तो दो स्पष्ट रूप से ग्रुप है जो चुनाव लड़ रहे हैं. एक भारतीय जनता पार्टी और उसके गुप्त समर्थक अलाइज का कोaliशन है. भाजपा, आम आदमी पार्टी और एमआईएम. ये वो ग्रुप है जो कि भाजपा उसको नेतृत्व करती है और आम आदमी पार्टी और एमआईएम उसके विरोधी वोट काटने के लिए उनको सहयोग करते हैं. तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है. तो विकल्प भाजपा का कांग्रेस ही है. इस बात को आपको समझ लेना चाहिए. देख रहा था किस अहम और अहंकार में नरेंद्र मोदी जी डूबे हुए हैं. कहते हैं मैंने गुजरात बनाया, यानी कि उनके पैदाइश के पहले गुजरात था ही नहीं. गुजरात की अस्मिता थी ही नहीं. गुजरात का उद्योग व्यवसाय था ही नहीं. नरेंद्र मोदी जी, ये अहम और अहंकार रावण का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा. ये ऐसी डबल इंजन सरकार है जो गरीबों को रौंदती चली जा रही है. यहां के अहम और अहंकार में डूबी हुई है. उस डबल इंजन का जो फ्यूल है वो नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार है और ये गरीबों को कुचलती हुई चली जा रही है. ये कारपेट बॉम्बिंग जो है ना, ये चुनाव के समय जरूर होती है. 5 साल क्या करते रहे लोग? लूटते रहे, बर्बाद करते रहे. मोरवी डैम के डिजास्टर पर 3 मुख्यमंत्री वहां आसपास 70 किलोमीटर के आसपास घूम रहे थे. एक भी मुख्यमंत्री उन परिवारों से जाकर नहीं मिला जिनकी जान गई है. उनके पास जाते, उनकी पीड़ा सुनते. क्या 2 लाख रुपए देकर आपने हाथ धो लिया? मैं उसकी निंदा करता हूं. सारे मुख्यमंत्रियों को माफी मांगना चाहिए जो मोरवी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन पीड़ित परिवारों से जाकर नहीं मिल रहे हैं. बात बताएंगी कि किसने मांगे थे, कौन ने मांगे थे, कब मांगे थे, कौन सा प्रमाण. मुझे 43 साल हो गए कांग्रेस में और सन 85 जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना तब से मैं किसी न किसी तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में रहा. हर बार जिसको टिकट नहीं मिलता है वो यही बात कहता है. प्रमाण अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मैं उनके साथ आ रहा हूं.
सर, गुजरात में डबल इंजन सरकार है, ये भाजपा का कहना है। ऐसी डबल इंजन सरकार है जो गरीबों को रौंदती चली जा रही है, यहाँ के अहम और अहंकार में डूबी हुई है। उस डबल इंजन का जो फ्यूल है वो नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार है, और ये गरीबों को कुचलती हुई चली जा रही है। सर जी, 60 साल आपका राज रहा, तो आपने कोई ऐसा नीति नियम क्यों नहीं बनाया जिसमें गरीबों की कमी हो? निश्चित तौर पे बनाए। 1947 में हमारी हालात क्या थे जनाब, आपके पिताजी का, आपके फैमिली के जो उस समय रहे उनसे पूछ लीजिए। और आज क्या है? तब जीडीपी क्या था, पर कैपिटा इनकम कितना था, मेल न्यूट्रिशन का उस समय कितना था? जो कुछ हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से हुआ। सर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने आप पर सीधा निशाना ताना है और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि लादिन जिंदाबाद वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। लादिन जिंदाबाद कहने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, और राहुल गांधी पर ऐसा बोला है आरोप कि पाकिस्तान जाकर भारत छोड़ो यात्रा करे। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। किसने लादेन जिंदाबाद कहा है बताइए? उनका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो झूठा बोलते हैं, आरएसएस से झूठ बोलना सिखाया जाता है उनको। आरएसएस का रजिस्टर्ड बॉडी है? मैं पूछता हूं आपसे, उसकी क्या मेंबरशिप है? उसका कोई बैंक अकाउंट है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा पे चंदा आता है वो कौन से खाते में जमा होता है? ये अनरजिस्टर्ड बॉडी है। कोई पकड़ा जाता है आरएसएस मेंबर, चाहे टेरर एक्टिविटी में या करप्शन में, कहते ही मेंबर नहीं है। जब आपकी मेंबरशिप नहीं तो आप मेंबर कहां से बनेगा? नाथुराम गोडसे के लिए कह दिया कि मेंबर नहीं था हमारा। साथियों, आरएसएस जो है शुद्ध रूप से केवल सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला संगठन है, और हमारे पास प्रमाण रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में इनके वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो कि मोदी जी की सरकार में उन्हें सबको बरी किया गया। अनेक उसके अंदर मध्य प्रदेश के थे जिनको मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से अगर समझौता किसी ने किया है तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो आतंकवादियों की वजह से नुकसान हम लोगों ने झेला है। सर, राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा जो हो रही है राहुल गांधी जी की, उन्होंने वीर सावरकर जी को कल एक स्टेटमेंट दिया जिसके चलते बवाल। स्टेटमेंट नहीं दिया, इसके चलते उन्होंने पुरावा भी दिखाया लोगों को, और उसके चलते बवाल हुआ है। शिवसेना ने भी किनारा किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है कि मैं बड़े आदर के साथ ब्रिटिश हुकूमत के सर्वेंट के रूप में काम करूंगा, लॉयल सर्वेंट के रूप में काम करूंगा। ये उनका ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट है, लेटर है, उसको उन्होंने कोट किया है, वो स्टेटमेंट नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ ने कल छिंदवाड़ा में मंदिर की आकृति वाला केक काटा, बवाल हो गया उस पर। भाजपा कह रही है हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का अपमान है। सीएम शिवराज सिंह ने ऐसा कहा है बकुला भगत ने। आप फिर उसी पे आ गए ना, हिंदू मुसलमान नहीं, वो कंट्रोवर्सी चल रही है इसीलिए आप मंदिर बोलते तो फिर आ गए ना। नहीं, कंट्रोवर्सी चल रही है इसीलिए ऐसा है। यही उमा भारती जी ने हनुमान जी के मंदिर में अंडे वाला केक प्रस्तुत किया, तो उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। धन्यवाद। सर, गुजरात विधानसभा में इस बार जो नेता को टिकट नहीं मिलता, 500 कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग मतलब इस्तीफा दे देते हैं, तो इस बार चुनाव में भाजपा के साथ कैसे फाइट करेंगे? गुजरात विधानसभा के चुनाव में आपके नेता को टिकट नहीं मिलता है तो 500 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे देते हैं। एक बात, तो भाजपा और ये हमारी पार्टी जो है विचारधारा के साथ चलती है। हमारी विचारधारा इस देश में एकता की विचारधारा है, सांप्रदायिक सद्भाव और उस विचारधारा में चलती है जो सनातनी परंपराओं की है। सनातन धर्म पूरे विश्व को गुरु मानता है।